जैसा कि मैं चर्चा कर रहा था हिस्ट्री की, इतिहास। तो इतिहास में मैंने आपको बताया था कि हिस्ट्री के जनक कौन हैं, हिस्ट्री में कितने चरण में बांटा गया है। तो हिस्ट्री के जनक हेरोडोटस, उनकी पुस्तक का नाम है हिस्टोरिका। और हिस्ट्री को 3 चरण में विभाजित है, प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक, ऐतिहासिक। तो प्रागैतिहासिक की हमने जानकारी आपको काफ़ी कुछ बता दिया था, आद्य ऐतिहासिक भी काफ़ी कुछ हमने आपको बता दिया था। आज चर्चा करेंगे ऐतिहासिक की। तो ऐतिहासिक की बात करें तो ऐतिहासिक को 3 चरणों में बांटा गया है। जैसे पुरातात्विक स्रोत, तो इसमें हमें मिला अभिलेख और सिक्का। दूसरे नंबर की बात करें तो विदेशी यात्रा, जैसे विदेशी यात्रा। और तीसरे नंबर की बात करें साहित्य, तो साहित्य में हमको पढ़ना है धार्मिक और गैर धार्मिक। तो हम चर्चा करते हैं पहले पुरातात्विक स्रोत की। तो पुरातात्विक स्रोत में हम चर्चा करेंगे पहले सिक्का। तो यह सिक्का हमें सिंधु घाटी सभ्यता में मिला। तो जो यह सिक्का हमें प्राप्त हुआ सिंधु घाटी सभ्यता में, तो इस सिक्का का नाम था टेराकोटा, जो मिट्टी का बना होता था। तो यह सिक्का टेराकोटा था जो सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त हुआ। फिर दूसरे सिक्के की बात करें तो हमें मिला शीशे का सिक्का, जो सातवाहन वंश में मिला, सातवाहन काल में मिला। फिर हम चर्चा करते हैं आहत सिक्का या पंचमार्क सिक्का, यह हमें मौर्य काल में मिला। फिर वहीं बात करें नंबर चौथा, तो सोने का सिक्का। तो शुद्ध सोने का सिक्का हमें यूनानियों के द्वारा प्राप्त हुआ था, और सोने का सिक्का यूनानियों ने चलाया था। फिर वहीं बात करें तो हमें तांबा का सिक्का मिला, चांदी का सिक्का मिला। तो आदि जानकारी जैसे ही हम आगे इतिहास को आगे पढ़ेंगे, जानकारी देंगे, तो आपको सब चीज़ें लाइन से बता देंगे। फिर बात करें सिक्के के बाद दूसरा अभिलेख। तो अभिलेख को 4 भागों में वर्णित किया गया है। जैसे पहला है अभिलेख, दूसरा है शिलालेख, तीसरा है भित्तिलेख, चौथा है गुफा लेख, और पांचवा है स्तंभ लेख। तो शिलालेख की बात करें तो पत्थर लेकर और कोई किसी भी जगह पर लिख देना, उसे कहते हैं शिलालेख। फिर वहीं बात करें तो दूसरा है आपका भित्तिलेख। मेरे इस बोर्ड के पीछे दीवार है, तो दीवालों पर अगर हम पत्थर लेकर दीवालों पर कोई भी जानकारी अगर आपको लिख देते हैं, कोई भी जानकारी देते हैं, जैसे आप जाते होंगे का मंदिर मस्जिद, तो लिखा होता है कि भाई अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें, आप अपने जूते चप्पल स्वयं करें, और आप अपनी मतलब हर चीज़ें जो दीवारों पर लिखी होती है उसको कहते हैं अभिलेख। फिर वही बात करें शिलालेख, तो शिलालेख का मतलब होता है कि जैसे आपके गांव के सरपंच साहब नाली का निर्माण कराएंगे, रोड का निर्माण कराएंगे, तो एक चार कोने का पत्थर और उसमें पूर्ण जानकारी लिखवा देते हैं कि फलाना गांव के सरपंच यह निर्माण, यह मार्ग, ये सब चीज़ें करवाया, तो उसको कहते हैं शिलालेख। पत्थरों पर जानकारी देना शिलालेख, और अभिलेख तो बता चुका हूँ। फिर वहीं बात करें तो अभिलेख में एक आता है भित्तिलेख। भित्तिलेख जैसा कि मैं आपको बताया कि दीवारों पर जानकारी देना, तो दीवारों पर जानकारी, पत्थर लेकर दीवारों पर जानकारी पूरी देना, वह कहलाता है भित्तिलेख। फिर अगला आता है गुफा लेख। गुफा लेख का अर्थ होता है कि आप मतलब गुफा के अंदर जाइए और कोई जानकारी अगर गुफा के अंदर लिखी जाती है उसे कहते हैं गुफा लेख। तो एक और अंतिम है आपका स्तंभ लेख। मान लीजिए कोई आपका पिलर है, तो पिलर मतलब कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए इतना बड़ा आपके घर के नींव है, पिलर है, और पिलर में पूरी जानकारी देना, उसको कहते हैं स्तंभ लेख। जैसे अशोक के स्तंभ में लिखा गया है सत्यमेव जयते, तो सत्यमेव विजयते इसका अर्थ ये है कि सत्य की हमेशा विजय होती है। और यह अशोक स्तंभ में जो सत्यमेव विजयते लिखा गया है, यह मुंडको उपनिषद से लिया गया है। तो ये हमने आपको सिक्के की जानकारी दी, अभिलेख की जानकारी दी। नंबर दूसरा आता है विदेशी यात्री। तो भारत में कई विदेशी यात्री आते हैं, जैसे फायान, हेनसांग, फोक्यूकी, और भी इब्न बतूता, और भी मतलब तो कई लोग आते हैं। तो जब हम आगे सीक्वेंस में पढ़ेंगे तो आगे आपको जानकारी देंगे। फिर वहीं बात करें साहित्य, साहित्य की चर्चा करें तो एक होता है धार्मिक, दूसरा होता है गैर धार्मिक। तो धार्मिक की बात करें तो पहला आता है हिंदू धर्म। हिंदू धर्म की जितनी भी बागडोर होती है वह ब्राह्मणों के हाथ में होती है। ब्राह्मणों का काम होता है कि आपको कैसे शिक्षा देनी है। ब्राह्मणों का काम होता है कि आपके घर में पूजा पाठ कराना, जो जितना भी होता है। आप लोग भी पंडित जी लोगों को बुलाते होंगे, तो जितनी भी चीज़ें जानकारी होती हैं तो पंडित जी लोग देते हैं। फिर वही हिंदू धर्म में हम पढ़ेंगे वेद, उपवेद, पुराण, उपनिषद और महाकाव्य। क्या क्या? वेद, उपवेद, पुराण, उपनिषद और महाकाव्य। तो ये सब चीज़ें जैसे ही हम वैदिक काल पढ़ेंगे
तो आगे की जानकारी आपको मिलती जाएगी। फिर वहीं बात करें गैर धार्मिक की, तो गैर धार्मिक में कई पुस्तक हैं, जैसे अकबरनामा, अर्थशास्त्र, विज्ञान शकुंतलम, और इसी में हमको पढ़ना है गैर धार्मिक में जैन धर्म और बौद्ध धर्म। जैसे जैन धर्म में 24 तीर्थंकर थे और बौद्ध धर्म में सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। तो बौद्ध धर्म की 3 पुस्तक हैं जो गैर धार्मिक में आता है। तो आज के लिए इतना ही।